हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत जो हमारा पांचवा समास है बहुव्रीहि समास, इसका अध्ययन करेंगे। इसको मैं आपके समक्ष उदाहरणों के माध्यम से इसकी परिभाषा, इसके जो लक्षण हैं वो स्पष्ट कर रहा हूं। पहला समस्त पद है चक्रधर। चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु। अगला समस्त पद है षडानन। षट यानी छह, आननो यानी मुखों, षट आननों वाला, अर्थात कार्तिकेय। ये समस्त पद चक्रधर, इसका समास विग्रह है चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। षडानन समस्त पद या सामासिक शब्द हैं। षट यानी छह, आननों मुखों वाला अर्थात कार्तिक, ये इसका समास विग्रह हो गया। अब इन्हीं उदाहरणों के द्वारा जरा आप समझे और ध्यान दें। चक्रधर, इसमें चक्र जो है पहला पद है या पूर्व पद, धर जो पद है, शब्द है, ये परपद, उत्तरपद, दूसरा पद। तो इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत न तो पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद या उत्तर पद या परपद प्रधान होता है। कहने का मतलब है किसी अन्य या तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। तीसरा पद संज्ञावाची होता है, जिसको हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द भी कहते हैं तीसरा पद। तो वह रूढ़ शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण से किसी विशिष्ट अर्थ के लिए काम में लिया जाता है, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इस समास के अंतर्गत न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, और किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, अर्थात विशिष्ट अर्थ निकलता है। दूसरी बात, इस समास के अंतर्गत जब इसका हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने में जो जिसके वह आदि शब्दों को हम काम में लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि इस समास के अंतर्गत कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी विशिष्ट अर्थ की अन्य अर्थ ही निकलता है। और इसका विग्रह करते समय, विग्रह करने पर वाला है जो जिसका वह आदि शब्दों को हम काम में लेते हैं। अब उदाहरणों के माध्यम से देखिए। अब सबसे पहले मैं ये आपको बात बतलाना चाहता हूं, जो हमारे समास जो 6 हैं, उन 6 समासों में बहुव्रीहि जो समास है वह सबसे बड़ा माना जाता है। ये मान लीजिए समासों का एक प्रकार से राजा ही होता है। अब ये जो समस्त पद दे रखे हैं उनके मैं विग्रह कर रहा हूं। गजानन, गज का आनन, गज का आनन है
गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। अगला देखिए चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, अर्थात विष्णु। इसी प्रकार आप देखिए अगला शब्द है दशानन। दशानन है आपके समक्ष, यानी 10 आनन है, 10 आनन हैं जिसके वह, यानी रावण। अगला समस्त पद है आपके सामने आशुतोष। आशुतोष है आशु यानी शीघ्र, प्रसन्न होता है, यानी आशु यानी शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न, आशु यानी शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह, ये हो गया यानी भगवान शिव। अगला है जलज। जलज का अर्थ होता है वैसे कमल होता है, लेकिन जल में जनमनी। जलज का अर्थ बताया मैंने आपको, जलज का अर्थ बताया आपको मैंने कमल, अर्थात जल में जन्मने वाला, जल में जन्मने वाला है जो वह, अर्थात कमल। अगला शब्द है आपके समक्ष पीताम्र। पीताम्र शब्द है आपके सामने, पीत अंबर हैं, पीताम्र पीत अंबर हैं जिसके वह, अर्थात विष्णु। अब देखिए ये समास विग्रह करते समय यानी वह है, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसका, जिसकी वह आ गया, जिसकी वह, जो वह इत्यादि आ गया। अब कुछ शब्द आपके सामने, जैसे चतुर्भुज शब्द है। चतुर्भुज में द्विगु समास भी है, यानी संख्यावाची, लेकिन यहां बहुब्रीहि समास क्यों है? क्योंकि हमने अन्य अर्थ की प्रधानता लिए विशिष्ट अर्थ की या रूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ गया, विष्णु के प्रयोग में। इसी प्रकार दशानन, दशानन में भी द्विगु समास है, लेकिन वह संख्यावाची होता है, लेकिन यह दशानन हम विशिष्ट अर्थ में लेंगे, अन्य अर्थ में लेंगे, तीसरे पद की संज्ञावाची शब्द के या रूढ़ शब्द के अंतर्गत लेंगे, अन्य अर्थ की प्रधानता होने के कारण से यहाँ बहुब्रीहि समास है। अब देखिए अगला शब्द है पीताम्र। अब यहाँ पीताम्र शब्द कर्मधारय में भी आता है। कर्मधारय में एक पद तो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है। तो यहाँ कर्मधारय समास न होकर और बहुब्रीहि समास है। अब ये पीताम्र शब्द को हम कैसे पहचाने, इसके आपके सामने कुछ मैं बात बतलाना चाहता हूँ, जरा ध्यान दें। जैसे मालूम परीक्षा की दृष्टि से ऐसे शब्दों में समास का नाम पूछा जाता है, यानी जैसे पीताम्र है, और किसी भी प्रकार की आपके समक्ष कोई परीक्षा हो, परीक्षा की दृष्टि से ऐसे शब्दों को पूछा जाए तो दोनों ही प्रकार के विकल्प रहते हैं, ऑप्शन जिसे कहते हैं आपकी अंग्रेजी में। तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास के विकल्प को ही चुनना, चयन करना चाहिए, चुनना चाहिए।
परंतु वाक्य में शब्द के प्रयोग के अनुसार, यानी वाक्य में कोई शब्द आ जाए, शब्द के प्रयोग के अनुसार ही समास का निर्धारण करना चाहिए। जैसे मैं एक वाक्य आपके समक्ष बोल रहा हूं, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाल, यानी किसी को संबोधित किया जा रहा है कि आप यानी जो तन पर यानी पीतांबर नाम का एक वस्त्र डालकर कहीं जा रहे हैं, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो जब ये पीतांबर शब्द आ गया, यानी एक वस्त्र है जो सिर पर धारण करके चला जा रहा है, जिसके कारण से तो वहां हमें कर्मधारय समास होना चाहिए। नहीं तो यदि दोनों समास यदि दिए हो तो वहां हमें बहुव्रीहि समास का ही प्रयोग करना चाहिए।